हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है लगा करके मेघ राशि से और मीन राशि तक क्या गुण होते हैं और क्या कमियां होती हैं, इनके बारे में, मेघ राशि के स्वभाव के बारे में, वृष राशि लेकर के मेघ वृष से लेकर के मीन राशि तक स्वभाव, गुण, पसंद, नापसंद अथवा क्या कमियां हैं, अगर उन कमियों को निकाल दिया जाए तो कहीं अधिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं वो लोग। उनके बारे में ही एक नया प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो हम एक एक राशि के बारे में बताना चाहेंगे। तो आज का प्रोग्राम हम पहली राशि मेघ राशि को लेकर आए हैं। हम बिना समय बर्बाद किए अपने प्रोग्राम पर आ जाते हैं और शुरू करते हैं मेघ राशि वालों के लिए। अगर आपकी मेघ राशि है, ध्यान रहे लग्न और राशि दोनों में ही असर होता है, पूरा असर होता है। अंतर केवल इतना होता है, मान लीजिए जन्म राशि अगर तुम्हारी दूसरी है और नाम राशि दूसरी है तो इतना असर होता है कि कहीं ना कहीं जन्म राशि में अधिक जो बताई हुई बातें हैं प्रभावित होती हैं, जबकि नाम राशि में थोड़ा कम, लेकिन असर होता है। जथा नामे तथा गुणे, नाम के अनुसार गुण होता है। चलिए आते हैं कौन कौन होते हैं मेघ राशि वाले, जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, छोटा और बड़ा। इन नामों से यानी इन अक्षरों से जिनके नाम शुरू होते हैं वह सभी मेघ राशि के होते हैं। अब मेघ राशि का सीधा स्वभाव, मेघ अर्थात आप समझते हो मेढ़ा, मेढ़ा मेढ़ा जो जीव होता है, जो पशु होता है, उसको आप जानते होंगे। तो इस मेघ राशि के स्वभाव बिल्कुल उसके समान है। वो कैसा होता है? वो जिद्दी होता है, वो क्रोधी होता है, किंतु साहसी बहुत होता है। ठीक उसी के समान मेघ राशि वालों का स्वभाव होता है। अगर आपकी मेघ राशि है तो आप में भी ये गुण होंगे। अब इन्हें गुण कहा जाए अथवा अवगुण, क्योंकि गुण के साथ अवगुण भी जुड़े होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप साहसी हैं तो अगर सही जगह पर साहस दिखाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वही साहस एक अनुचित समय में किया जाए तो गलत भी हो जाता है। बस इस बात को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग साहसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं और जिद्दी होते हैं, अपनी बात रखने वाले होते हैं, अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। इनको टोका टाकी पसंद नहीं होती। अगर इनके काम को कोई टोक दे तो तुरंत ही नाराज हो जाते हैं। टोका टाकी इनको पसंद नहीं होती है, किंतु इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत होती है, शासन करने वाले होते हैं। ये लोग जो मेघ राशि के लोग होते हैं सतर्क रहते हैं, हर कार्य से तुरंत ही सावधान हो जाते हैं। कहीं गलती हो रही तुरंत सावधान हो जाते हैं, नहीं ये काम नहीं करना, सावधान हो जाते हैं और कभी भी एक खतरों से नहीं डरते। इनका जो ऊर्जा का स्तर होता है बहुत ऊंचा, कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। कोई भी काम दे दिया जाए हम कर लेंगे, आगे ही रहते हैं इस काम को करने के लिए। और ये काम करने के बावजूद भी इनसे अगर कोई कहता अरे तुम थक गए हो, नहीं मैं थका नहीं हूं, ये लोग कभी भी अपने को थका नहीं बताते, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा जो होती है ना, इसलिए थकते भी ज्यादा नहीं है। अत्यधिक काम होने के बाद थकते हैं, लेकिन फिर भी अन्यों की अपेक्षा इनके अंदर कम थकान होती है। और जिस माहौल में ये लोग रहते हैं, जहां भी ये रहते हैं, उस माहौल को बिल्कुल चमका देते हैं। अगर 10 लोगों में एक भी मेघ राशि का लोग बैठा हुआ है, कोई भी शख्स बैठा हुआ है, तो उसके मात्र बैठने से ही वो माहौल ऐसा लगेगा जैसे वहां पर कोई तेज है। ऐसे लोग होते हैं। सफाई
ये किसी से कितनी भी करवाएं, लेकिन जब तक ये अपने हाथ सफाई नहीं कर लेते तब तक इनका मन पूरा नहीं होता। ये सफाई अपने हाथ करना पसंद करते हैं, तभी इनको तृप्ति मिलती है। और इनके अंदर जो प्रमुख कमियां हैं वो क्या होती हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। सबसे पहली कमी, ये कभी दूसरों की राय नहीं मानते, पसंद ही नहीं करते। दूसरों से राय ले रहे हैं, इनको पसंद नहीं, जो करेंगे अपने मन से, राय नहीं पसंद होती है, क्योंकि जो ये कहते हैं वही सही होता है। इनको लगता है जो हम कहते हैं वही सही है, दूसरों से की बात सही नहीं है। इसके अलावा जल्दी ही कोई भी काम हो या किसी भी बात हो, जल्दी ही अपना आपा खो देते हैं। इनको आप बहुत जल्दी आपा खो देते हैं, इनको सब्र नहीं होता है, अर्थात बेसब्री। अब आप कह सकते हैं कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। कैसा फैसला? जैसे कहीं जाना है या कोई काम करना है तो उसको ज्यादा नहीं सोचेंगे, बस हाँ हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तुरंत भी सोचे समझेंगे नहीं और ये फैसला ले लेते। इस प्रकार पे एक और इनके में कमी होती है, और उस कमी को ये सुधार लें तो अपनों से इनके जो संबंध होते हैं वो मधुर बने रहते हैं। वो क्या? अक्सर करके ये लड़ाई झगड़ा में भी आगे रहते हैं, चाहे घर में हो या बाहर। टकराने में पीछे नहीं होते, क्योंकि साहसी होते हैं ना, ऊर्जावान होते हैं, तो टकराने में कभी नहीं पीछे होते हैं ये लोग, टकराने में हमेशा आगे। इसीलिए, केवल इसीलिए कि जो कुछ है सो हम है, इसीलिए हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी से इनकी खटपट बनी ही रहती है। ऐसा स्वभाव होता है मेघरास और मेघ लग्न वालों का, इस प्रकार का स्वभाव होता है। और एक चीज, एक काम ये करेंगे, उसके बाद अगर कोई उससे भी अच्छा काम और कठिन काम आ गया तो ये तुरंत उस काम को छोड़ करके और वो काम ले लेते हैं अपने हाथ में। कितना भी कठिन हो घबराते नहीं है, काम ले लेते हैं। एक काम करना इनको पसंद नहीं होता है, काम को बदलने वाले होते हैं, कार्य को बदलते रहते हैं। और तो और इनकी रुचि ऐसे कामों में ज्यादा होती है जहां पर मेहनत कम लेकिन पैसा ज्यादा मिले, वो काम करने में ये बहुत जल्द ही आगे बढ़ जाते हैं। बशर्ते ऐसा नहीं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक स्वभाव होता है कि कम मेहनत से पैसा मिल जाए तो क्या करना, ज्यादा पैसा मिल रहा तो क्या करना। और इसलिए अधिकतर मेष राशि वाले लोग शेयर, लॉटरी, यहां तक कि वो अगर गलत संगत में जुड़ गए तो जुआ खेलने से भी पीछे नहीं हटते। वहां भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, बशर्ते कम लोग होते हैं, लेकिन रुचि होती है ऐसे कार्यों में भी उनकी। इनको भारी नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी ये अपनी गलती नहीं मानते। ध्यान रखें, कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ये अपनी गलती तब भी नहीं मानते हैं। लेकिन जब अकेले होते हैं तब ये पछताते हैं, यार ये काम मुझसे हो गया और देखो इतना नुकसान हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए। अकेले में पछताते हैं, सामने नहीं, अकेले में नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात, मेघ राशि की अथवा मेघ लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो भी बहुत अहंकारी होती हैं। उनका भी स्वभाव अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, किसी से दबने वाली नहीं होती, मुंहफट जवाब देने वाली होती है ऐसी। और अगर कोई चाहे कि इनको हम गिफ्ट दे दें, कोई तोहफा दे दें और ये खुश हो जाए, नहीं, वो तोहफों से खुश होने वाली नहीं होती। हमेशा याद रखना, उनका स्वभाव होता है ये। और सबसे बड़ी ये बात ये होती है कि मेघ राशि की स्त्रियां हो या पुरुष, वो सभी अधिकतर लोग उनमें ऐसे मिलेंगे जिनको समाज सम्मानित दृष्टि से देखता है, आदर करता है, क्योंकि वो लोग साहसी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन करना पसंद भी करते हैं। ये स्वभाव होता है इनका। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आज जो बातें मैंने मेघ राशि के लिए प्रमुख बातें मैंने जो बताई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब 2-3 बातें आपको और बता देते हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए। जैसे पहला ये कि हमेशा याद रखो कि मेघ राशि के लोग अगर लाल और पीली चीजों का जहां तक हो सके वहां तक दान ना करें।
लाल पीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। उन्हें लाल और पीले कपड़ों का जो है अपने जीवन में अधिक प्रयोग करना चाहिए। रंग हो, कपड़े हो, कोई चीज हो, लाल और पीला रंग होता है मेघ राशि वालों के लिए विशेष करके। और अगर ये लोग चाहते हैं कि हम कोई चीज दान करें तो विशेष करके शनिवार का दान जो किया जाता है कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इन सब चीजों को करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श ले लेना चाहिए। कभी भी अपने भाग्य का दान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने लग्न का दान जहां तक हो सके वहां तक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप हमारी बातें समझते हैं तो हमारे बताए रास्ते पर अगर चलते हैं और अपनी कमियों को देखते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। इसी शुभकामना के साथ आपका अपना आचार्य।